हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एट्थ पे कमीशन की। आजकल न्यूज़ में ये हॉट टॉपिक बना हुआ है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कहीं बोलते हैं कि डबल हो जाएगी, कहीं बोला जाता है कि 3 गुना हो जाएगी। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे फिटमेंट फैक्टर के जरिए कि कितना फिटमेंट फैक्टर अगर गवर्नमेंट देती है तो उसके अनुसार सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। और इस वीडियो में जो भी हम आंकड़े यूज़ करेंगे वो अनुमानित हैं। इनके एग्जैक्टली सही होने का कोई भी मतलब हम दावा नहीं कर रहे हैं। जस्ट एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कितने फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी में कितना इजाफा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। अगर आज सेवन्थ पे सीपीसी के हिसाब से कोई भी स्टूडेंट सिक्स लेवल पर ज्वाइनिंग करता है जिसमें ग्रेड पे 4200 होता है, तो उसका बेसिक होता है बेसिक 35,400 रुपये। ठीक है, इसके ऊपर एक डीए लगता है, डियरेंस अलाउंस, जो अभी चल रहा है 58%। ठीक है, और अगर आप एक्स सिटी में रहते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे किसी बड़े शहर में रहते हैं, तो वहाँ पर एचआरए का जो रेट अभी है वो 30% है। इनिशियली ये 24% था, उसके बाद जब डीए इंक्रीज हुआ, मैं ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ, एक्स सिटी की। इनिशियली ये 24% था, उसके बाद जब डीए बढ़ते बढ़ते 25% से ऊपर चला गया तो ये 27% हो गया, और फिर जब ये 50% से ऊपर हुआ तो ये 30% चला गया। ठीक, इसके अलावा एक मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीपीए इसको बोलते हैं। वो मिलता है 3600 रुपये प्लस डीए। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 35,400 तो उसको बेसिक मिल गया। 58% डीए के हिसाब से डीए रेट आ जाता है लगभग 20,532 रुपये। और एच आर ए अगर 30% उसका कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है 10,620 रुपये। और टीपीए 3600 प्लस 3600 का 58%, टोटल हो जाएगा 5,688 रुपये। ठीक है, इसको अगर टोटल करेंगे तो क्या होगा, टोटल लगभग इसको जोड़ के आ जाएगा 72,240 रुपये। ये आपकी ग्रोस सैलरी है। इसमें आपका एनपीएस डिडक्शन भी होता है, बाकी कुछ और डिडक्शन भी होते हैं। तो एनपीएस डिडक्शन जो रहता है वो बेसिक प्लस डीए का 10% रहता है। ठीक है, बेसिक प्लस डीए का 10% जो होगा, एनपीएस डिडक्शन, वो रहेगा 5,593 रुपये। इसमें आपके अकाउंट में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी होता है, वो आपके बेसिक प्लस डीए का 14% होता है, तो वो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आ जाएगा 7,830 रुपये। तो ये जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो टोटल में से ये आप डिडक्शन माइनस कर लेंगे तो आपका जो इन हैंड सैलरी होगी वो हो जाएगी 66,647 रुपये। इसी लेवल पे अगर हम एट्थ पे कमीशन में बात करें तो एट्थ पे कमीशन में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.96 रहेगा। कुछ जगह बोलते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.46 रहेगा। ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? तो फिटमेंट फैक्टर वो फैक्टर है जो कि बेसिक में मल्टीप्लाई होगा एट्थ पे कमीशन जब लागू होगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.96 रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फिटमेंट फैक्टर 2.46 मान के। ठीक है, तो बेसिक कितना हो जाएगा मेरा, बेसिक में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.96 का, तो बेसिक आ जाएगा 69,384 रुपीज। डीए क्या होगा, डीए आपका रिवाइज हो जाएगा फिर जीरो। ठीक है, और एच आर ए, अब चूंकि डीए जीरो है तो एच आर ए भी वापस 24% होगा, और बेसिक का 24% आप निकाल लीजिए, लगभग 16,652 रुपये। और टीपीए जो अभी 3600 रुपये और प्लस डीए मिलता है, डीए जीरो हो जाएगा लेकिन टीपीए 3600 की जगह फिर, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर 1.96 में मान के चल रहा हूँ, तो लगभग ये हो जाएगा 7,050 रुपये। ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, टोटल क्या होगा ये सब ऐड कर लीजिए, टोटल आपका हो जाएगा 93,086 रुपीज, जिसमें कि एनपीएस डिडक्शन वही बेसिक का 10%, बेसिक प्लस डीए का 10%, तो बेसिक और डीए तो हमारा जीरो है, तो
ये डिडक्शन हो जाएगा 66,938 रुपीज़। और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन वही बेसिक का 14%, बेसिक प्लस डीए का 14%, डीए जीरो है आपका, लगभग 9,713 रुपये। इन हैंड सैलरी जो होगी वो आपकी होगी 86,148 रुपीज़। ठीक है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 मानते हैं तो बेसिक हमारा हो जाएगा बेसिक 87,084 रुपीज़। डीए जीरो हो जाएगा। एचआरए वही 24% के हिसाब से मानेंगे तो 24% कितना होगा इसका, 20,900 रुपये। और टीपीए 8,850 रुपये। तो ये टोटल हो जाएगा ग्रोस 1,16,834 रुपये, जिसमें आपका एनपीएस डिडक्शन भी होगा। एनपीएस डिडक्शन कितना होगा, एनपीएस डिडक्शन है मेरा 8,708 रुपये। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेसिक का, बेसिक प्लस डी का 14%, 12,191 रुपये। और इन हैंड सैलरी जो होगी आपकी वो हो जाएगी 1,08,126 रुपये। तो आप देख पा रहे होंगे कि फिटमेंट फैक्टर अगर 1.96 गवर्नमेंट देती है तो लगभग इन हैंड सैलरी ये होगी, और अगर 2.46 देती है तो लगभग इन हैंड सैलरी ये होगी। फिटमेंट फैक्टर की जो कैलकुलेशन है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अगर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस भी ना रखें और बहुत लो भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों का ध्यान रखती है, तो उसके हिसाब से चूंकि 58% अभी डीए चल रहा है, प्लस 4% जनवरी में ड्यू हो जाएगा, जो कि पिछला ट्रेंड चलता आ रहा है उसके हिसाब से देखते हैं। और कोविड के टाइम पे अगर आप लोगों को याद हो तो 3 बार डी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो लगभग ये मान के चलें कि 10 से 11% डी इंक्रीमेंट वो मान लीजिए अगर, तो 15% तो ये सीधा सीधा हो गया। 58 जो भी चल रहा है उनको अगर हम ऐड कर दें तो 73%। तो फिटमेंट फैक्टर अगर सिर्फ उस डीए को ही मर्ज कर दिया जाए, अगर सिर्फ उस डीए को ही मर्ज कर दिया जाए तो फिटमेंट फैक्टर 1.73 हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद लगभग कुछ इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेशंस रहती ही हैं, जो पिछली बार भी दिया था। पिछली बार जब 7th पे कमीशन आया था तो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था 2.57। बट उस टाइम ये भी ध्यान रखिएगा कि बेसिक जो चल रहा था वो 125% था। बेसिक उस वक्त 125% था। अगर सिर्फ बेसिक को मर्ज कर दे तो 2.25% तो ऐसे ही हो जाता। 32% लगभग इंक्रीमेंट आप मान लीजिए। और अगर 32% अभी भी देते हैं तो 1.72 में अगर आप 32 ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 2.05। आप लोग 2.08 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बताइएगा कि अगर 35,400 बेसिक पे आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।